ईरान इस्लामी ममालिक बशमूल पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। मुश्तरका चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए उम्मत इस्लामिया का इत्तेहाद और यकजहती ज़रूरी है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की मुस्लिम ममालिक को एक मुश्तरका हिकमत अमली और बाहमी ताउन पर मबनी इत्तेहाद कायम करने की पेशकश। कहा कि मकसद बाहमी अफ़ाम तफ़हीम को फ़रोग़ देना और नए इलाक़ाई सलामती के ढांचे की बुनियाद रखना है। ईरानी सदर का मिसाइल प्रोग्राम पर समझौता न करने का ऐलान। कहा कि अगर ईरान के पास अपने दिफा के लिए मिसाइल ना होते तो इसराइल और अमेरिका गजा की तरह ईरान को भी कुचल डालते। हम किसी भी हालत में अपनी दिफाई सलाहियतों पर कभी किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। If Iran, our brotherly country, has ballistic missile only for their defense purposes, there are many other countries around the globe who have such missiles in the stockpile. So why object to Iran's ballistic missile? This would amount to a controversy which will generate unnecessary delays and doubts and question marks. So, in conclusion, let me say categorically that ballistic missile was never part of the agenda which was discussed. It is not part of the MOU and it was never on the table. दूसरे मुल्कों के पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं तो ईरान अपने दिफा के लिए बैलिस्टिक मिसाइल क्यों नहीं रख सकता? ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल पर सवाल क्यों उठता है? ईरान को भी अपने दिफा का हक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर के साथ मुलाकात और प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। कहा इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार किया कि बाज़ अनासिर अमन की काविशों को सबूताज करना चाहते हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे से नाखुश ममालिक की कोशिश है कि शकूक व शुबहात और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा की जाए। बरादर ममालिक आहनी दीवार की तरह अमन मुज़ाकरात को सबूताज करने की साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अगले हफ्ते ईरान का दौरा करने का ऐलान। कहा कि वो शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को खिराज तहसीन पेश करने के लिए उनकी नमाज जनाजा और तदफीन में शिरकत करेंगे और ईरानी हुकूमत और कौम के साथ यकजहती का इजहार करेंगे। पाकिस्तान और ईरान का सिक्योरिटी ताउन, इंसदाद दहशत गर्दी, साइबर सिक्योरिटी, इमिग्रेशन समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हममनसब सिकंदर मोमिनी की मुलाकात में पाक ईरान ताल्लुकात और अमन मुआहदे के बाद खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। सिकंदर मोमिनी ने ईरानी सदर और उनके वफ़द का पाकिस्तान आमद पर भरपूर खैर मकदम पर शुक्रिया अदा किया। कहा कि वज़ारत दाखिला के माबैन ताउन को आगे बढ़ाने के लिए जल्द पाकिस्तान का तफसीली दौरा करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन के लिए पाकिस्तान कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है कि अमन मुआहदे के खित्ते पर दूररस नताइज सामने आएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान की मुलाकात। पाकिस्तान और ईरान का दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई अमन को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। सदर जरदारी ने कहा पाकिस्तान ने हमेशा यक तरफा इक़दामात की मुखालिफत की। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। ISPR के मुताबिक ईरान के सदर ने अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के फ़रोग़ में पाकिस्तान के तामीरी और जिम्मेदाराना किरदार को सराहा। ईरानी सदर दौरे पाकिस्तान के बाद वापस रवाना। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मेहमान सदर को यादगार एल्बम भी पेश किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान का ये कहना गलत है कि आलमी आटमी तवानाई एजेंसी के हुक्काम की जानिब से ईरान में तबाहशुदा जौहरी साइट्स का मुआयना करने का कोई मंसूबा नहीं। मुआयना कार मुनासिब वक्त पर ईरान में मौजूद होंगे। ईरान के साथ मुनसिफाना मुआहदा तय करने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी सेनेट में ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद पर ट्रंप की तनकीद। करारदाद को बेवक़्त और बेमानी करार दे दिया।
ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान को घुटनों पर ला खड़ा किया है, वो गिरने ही वाला है। सेनेटर्स ने उनका काम मुश्किल बना दिया, वो ये काम किसी न किसी तरह मुकम्मल कर लेंगे। अमेरिकी सेनेट ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद मंजूर कर ली। दोबारा फौजी कार्रवाइयों के लिए कांग्रेस की इजाजत दरकार होगी। सेनेट ने 48 के मुकाबले में 50 वोटों से मुश्तरका करारदाद के हक में फैसला दे दिया। अमेरिकी सेनेट में डेमोक्रेट रहनुमा चक शूमर की सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद। कहा, अमेरिकी अवाम ने ईरान में ट्रंप की तारीखी गलती की कीमत चुकाई। ये तारीख में अमेरिका बल्कि किसी भी मुल्क की जानिब से की गई बदतरीन खारजा पॉलिसी की मुहिम के तौर पर दर्ज होगी। इस्राएली सिक्योरिटी फोर्सेस ने फ़लस्तीनी बच्चों को जानबूझकर निशाना बनाया और उन्हें हलाक किया, जो गजा में जारी नस्लकुशी का अहम उनसर है। अक़वाम मुत्तहिदा के आज़ाद तहक़ीक़ाती कमीशन की ताज़ा रिपोर्ट जारी। इसके मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इस्राएली अफ़वाज 20,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी बच्चों को शहीद और 44,000 से ज़्यादा को ज़ख्मी कर चुकी है। इस्राएली कार्रवाइयों ने फ़लस्तीनी बच्चों के बचपन, शनाख्त, एहसास तहफ़्फ़ुज़ और मुस्तक़बिल की उम्मीदों को शदीद नुकसान पहुँचाया है। कमीशन के मुताबिक इस्राएली जेलों और हिरासती मराकज़ में फ़लस्तीनी बच्चों के खिलाफ जिनसी तशद्दुद को इज्तिमाई तज़लील और जबर के हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया। मुतादिद बच्चे अब तक लापता हैं। तहक़ीक़ाती कमीशन ने मुतालबा किया है कि इसराइल फ़लस्तीनी बच्चों के खिलाफ जराइम फौरी तौर पर बंद करे और मकबूजा मगरबी किनारे और मशरक़ी बैतुल मक़दस से अपनी मौजूदगी ख़त्म करे। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने आलमी बिरादरी से फ़लस्तीनी बच्चों को दानिस्ता निशाना बनाने पर इसराइल को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा करते हुए कहा कि ये रिपोर्ट न सिर्फ इसराइली जराइम की दस्तावेज़ है बल्कि आलमी बिरादरी की नाकामी की भी अक्कास है। और इस वक्त आपको जनूबी लेबनान के इलाके नबातिया में एक तबाहशुदा मस्जिद की नज़र आ रही है। बहुत सी जो मसाजिद हैं उनको इजराइल ने निशाना बनाया और यहाँ पर आकर ऐसा लगता है नबातिया शहर में इतनी ज़्यादा तबाही है कि शहर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया है। लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ से जा चुके हैं। इजरायली फौज जो है वो इस जगह से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर के फासले पे है और क्योंकि ये एक कवर्ड एरिया है इसलिए हम यहाँ तक पहुँचने में कामयाब हो चुके हैं। जियो न्यूज़ की टीम इस्राएली बमबारी के बावजूद जनूबी लबनान में नबातिया तक पहुंचने में कामयाब हो गई। जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर के मुताबिक नबातिया को लबनान का नया गजा बना दिया गया है, जहां हर तरफ तबाहशुदा इमारतों का मलबा और इंसानी लाशों की बदबू फैली हुई है। आज जब सिविल डिफेंस ने लाशें निकालने की कोशिश की तो इसराइल ने दोबारा हमले शुरू कर दिए। इसराइल ने मकामी आबादी को खबरदार किया है कि वो नबातिया वापस ना आए, ना ही आशूरा का जुलूस निकालने की कोशिश करें। आबनाए हुर्मुज़ पर कोई मुल्क टोल टैक्स या फीस आयद नहीं कर सकता। आलमी आबी रास्ते पर टैक्स या फीस लगाना बैनुल अक़वामी कानून के खिलाफ है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की अबू धाबी में गुफ्तगू। कहा कि ईरान को इनक़लाबी तहरीक के बजाय बतौर रियासत काम करना होगा। ईरान रियासत के तौर पर काम करे तो बड़ी तरक्की के मौक़े हैं। ख़ित्ते में जब तक ईरानी प्रॉक्सीज़ हमले करेंगे कशीदगी ख़त्म नहीं हो सकती। अमरीका ईरान बातचीत में ये मौजू भी जल्द ज़ेर बहस आएगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में उतार चढ़ाव। WTI खाम तेल 72, ब्रेंट खाम तेल 76 और UAE मर्बन $69 फी बैरल में फरोख्त किया जा रहा है। साल 2024-25 में हुकूमत के माली मामलात में संगीन बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। एडिटर इन्वेस्टिगेशन दी न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2024-25 में 3,454 अरब रुपए की मजमूई ज़िमनी ग्रांट्स हासिल की गईं, जिसमें 3,177 अरब रुपए पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर खर्च किए गए। भारी रकूम तलब करने के बावजूद 115 इदारे 87 अरब रुपए इस्तेमाल न कर सके। 41 अरब रुपए की ज़िमनी ग्रांट्स भी गैर इस्तेमाल शुदा रहीं। रिपोर्ट के मुताबिक कर्ज की अदायगी के लिए 1,833 अरब रुपए की ज़िमनी ग्रांट्स हासिल की गईं, लेकिन रकम के हुसूल के लिए असल ज़रूरत का जायज़ा ही नहीं लिया गया, जिसके नतीजे में ज़ायद अखराजात हुए।
फीफा वर्ल्ड कप में रोनाल्डो के 2 शानदार गोल। पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को 5-0 से शिकस्त दे दी। रोनाल्डो ने 6 मुख्तलिफ वर्ल्ड कप एडिशंस में गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बनने का एजाज़ हासिल कर लिया। कोलंबिया ने कांगो को 1-0 से शिकस्त देकर लास्ट 32 में जगह बना ली। ग्रुप एल में घाना और इंग्लैंड के दरमियान मैच बगैर किसी गोल के बराबर रहा। क्रोएशिया ने पैनामा को 0 के मुकाबले में 1 गोल से हराकर इवेंट से आउट कर दिया। आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 113 रन से शिकस्त देकर इवेंट में आज एक मैच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज विमेंस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे मध्य मुकाबिल होंगी। मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की परवास कार्ड के जरिए तरबियत मुकम्मल करने वाले नौजवानों को मुबारकबाद। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा है कि परवास कार्ड के तहत हुनरमंदों को बेहतरीन रोजगार मिलेगा। 5 लाख से ज़ायद नौजवानों को हुनरमंद बनाया गया है। बैरून मुल्क जाने वाले नौजवानों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नौजवान हुनरमंद होकर वालिदैन और घर वालों की जिम्मेदारी बखूबी अंजाम दे सकेंगे। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में शहदाए करबला की याद में मजालिस और जुलूस का इनेकाद। कराची में 8 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा। सिक्योरिटी इंतजाम सख्त। सदर, रीगल चौक और अतराफ की सड़कें और गलियां कंटेनर रखकर बंद। दुकानें सील कर दी गई। एमजिना रोड जुज़वी तौर पर ट्रैफिक के लिए खुली हुई है। लाहौर में मोरी गेट इमाम बारगाह दरबार हुसैनी से 8 मुहर्रमुल हराम का जुलूस बरामद। जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ बादस मगरिब पुरानी अनारकली में ख़त्म पजीर होगा। इस्लामाबाद के H9 इतवार बाजार में आग लगने से 335 दुकानें और स्टॉल्स जल गए। रेस्क्यू टीमों ने कई घंटे बाद आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दुकानों में मौजूद बैटरियां फटने के बायस आग की शिद्दत में इजाफा हुआ। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। कराची के इलाके डिफेंस में इमाम बारगाह के करीब तेज रफ्तार गाड़ी के हादसे का मुकदमा सदाते दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज। दरख्शां थाने में दर्ज मुकदमे में इक़दाम कत्ल, इमलाक को नुकसान पहुंचाने समेत दीगर दफात शामिल। वाक़े की तफ्तीश CTD को मुंतकिल कर दी गई। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर से पार्टी क़यादत के उम्मीदवार एंडी बर्नहैम की मुलाकात। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केयर स्टारमर ने इक़्तिदार के मुनज़्ज़म मुंतक़ली के लिए कोशिशें तेज़ कर दी। केयर स्टारमर ने हुकूमत बनाने की तैयारी के लिए एंडी बर्नहैम को अफसरान से ब्रीफिंग लेने की इजाज़त दे दी। लेबर पार्टी की क़यादत के लिए अब तक एंडी बर्नहैम वाहिद उम्मीदवार हैं। दूसरा उम्मीदवार सामने न आया तो एंडी बर्नहैम 17 जुलाई को वज़ीर आज़म बन सकते हैं। एंडी बर्नहैम की काबीना बनी तो कौन शामिल होगा, कौन बाहर? लेबर पार्टी में नई दौड़ का आगाज हो गया। ईरान जंग में तबाह हुए अमरीकी तैयारे F-15 के फाइटर पायलट का अहम इंकशाफ। कहा निशाना बनने से पहले देखा बहुत सारे ईरानी ड्रोन्स ने जेलीफिश की फॉर्मेशन बनाई हुई है, जैसे फजा में ड्रोन्स की बारूदी सुरंग थी। एक बड़ा ड्रोन ऊपर और लातादाद छोटे ड्रोन्स उसकी टांगों की तरफ उड़ रहे थे। अमेरिका का F-15 तैयारा ईरानी फ़ज़ाई हुदूद में अप्रैल में गिरकर तबाह हुआ था। तैयारे के दोनों पायलटों ने इजेक्ट किया था, जिन्हें बाद में अमेरिकी फ़ौज ने स्पेशल ऑपरेशन करके रेस्क्यू किया था। पायलट के बयान से अमेरिकी हुक्काम में खलबली मच गई। माहिरीन के मुताबिक अगर पायलट सच्चा है तो यह ईरान की ड्रोन सलाहियतों में आला जिद्दत का सबूत है। माहिरीन के ख्याल में ईरान को ड्रोन टेक्नोलॉजी में चीन और रूस की मुआवनत हासिल है। इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के हजारों इंटरनेट डिवाइसेस ईरान में स्मगल करके ईरानियों को हुकूमत के खिलाफ खड़ा करने का इसराइली मंसूबा बदतरीन नाकामी से दोचार हुआ। यह एतराफ़ किया साबिक इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने मकबूजा बैतुल मक़दस में खिताब करते हुए। उन्होंने कहा बेंयामिन नेतन्याहू की हुकूमत चाहती थी कि ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट के दौरान हुकूमत मुखालिफ मुजाहिदे करवाने के लिए उन इंटरनेट डिवाइसेस को इस्तेमाल करे। ईरान पहले ही इसराइल पर यह इल्ज़ाम लगाता रहा है। ये पहला मौका है कि इसराइल की एक अहम शख्सियत ने इस साजिश का बाज़ाब्ता एतराफ़ किया है।
यूरोप शदीद गर्मी की लपेट में। फ्रांस में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड। गर्मी से बचने के लिए पिछले 6 दिनों में मुख्तलिफ मकामात पर नहरों और झीलों में नहाते हुए 40 अफराद डूबकर हलाक हो गए। शदीद गर्मी के बायस पेरिस का आईफिल टावर जल्दी बंद कर दिया गया। बरतानिया में आज और कल गर्मी की रेड वार्निंग जारी। इंग्लैंड और वेल्स में 300 से ज्यादा स्कूल बंद। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज रात 12 बजे स्विट्जरलैंड, कनाडा और बोस्निया कतर के दरमियान मुकाबला होगा। रात 3 बजे मराकश और हेटी, स्कॉटलैंड और ब्राजील आमने सामने होंगे। सुबह 6 बजे भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया, चेक रिपब्लिक और मैक्सिको मद्दे मुकाबिल होंगे। और दियामन के बाबूसर टॉप पर जून में भी वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सैकड़ों मुल्की और गैर मुल्की सयाहों का रश, मकामी लोगों का रोजगार बढ़ने लगा।